अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में इंक्यूबेटर के इस्तेमाल के हवाले से रहनुमाई की जाएगी। इंक्यूबेटर कहाँ किस जगह पे रखना है, ये एक अहम तरीन फैसला है। इंक्यूबेटर ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ बार बार दर्जा हरारत में ज़्यादा तब्दीली ना आए, यानी हद से ज़्यादा टेम्परेचर का उतार चढ़ाव ना हो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो, जैसा कि बरामदा या वो कमरा जिसे बार बार खोलने की ज़रूरत पड़े। इंक्यूबेटर ऐसे कमरे में रखें जिसे वक्तन फ़ौक्तन खोलना ना पड़े। कमरा हल्का सा हवादार हो, जिसमें खिड़की या एग्जॉस्ट फैन नस्ब हो। आपकी रिहाइश का डबल स्टोरी वाली है तो ग्राउंड फ्लोर में इंक्यूबेटर रखने को तरजीह दें या बेसमेंट में रखें, ऊपर वाले कमरे में ना रखें। इंक्यूबेटर रखने के लिए वो वाला कमरा सबसे बेहतरीन है जिसमें दर्जा हरारत 30 से 31 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ ना करे। जरहेज अंडों को इंक्यूबेटर में लगाने से पहले तसल्ली कर लें कि तमाम अंडे साफ़ सुथरे हैं। अगर साफ़ नहीं हैं तो सफाई करें, जरासीम कुशी करें और फिर अंडू पे उस दिन की तारीख लिखें या ट्रे में तारीख और अंडू की तादाद लिख कर रख लें। फिर अंडे इंक्यूबेटर में रखें। मुर्गी, मोर, टर्की और बतख के अंडों के लिए इंक्यूबेटर में 37.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.7 डिग्री सेल्सियस तक दर्जा हरारत बरकरार रखें, जो कि फ़ारेनहाइट में 99.5 से लेकर 99.86 यानी लगभग 100 फ़ारेनहाइट होगा, या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। टेम्परेचर की ये वाली रेंज सेट करने से बेहतरीन हैचेबिलिटी, अंडू से चूज़ू का अच्छा तनासब हासिल होता है। मुर्गी के अंडों के लिए आगाज़ में नमी का तनासब 55% से लेकर 60% के दरमियान रखें। अगर आपने इंक्यूबेटर में मोर, फीजेंट, टर्की वगैरह के अंडे लगाने हैं तो नमी 60% से लेकर 70% के दरमियान भी रख सकते हैं। हफ्ता 10, 12 या 14 दिनों बाद अंडों की कैंडलिंग करें, अंडों से रोशनी गुजारें। जिनमें बच्चा बन रहा है वो अंदर रहने दें, जिन अंडों में बच्चा नहीं बन रहा वो बाहर निकाल दें, ताकि इंक्यूबेटर में कदरे इजाफी जगह बनी रहे। आप मज़ीद जरहेज़ अंडे रखना चाहें तो रख सकें। 18 दिनों तक मुर्गी के अंडों को सेटर में रखें और अगले 3 दिनों के लिए हैचर में मुंतकिल कर दें। इंक्यूबेशन के आखिरी 3 दिनों में दर्जा हरारत कदरे कम कर दें और नमी में इजाफा कर लें, यानी दर्जा हरारत लगभग 36.7 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और नमी 65% तक। ये वाला इंक्यूबेटर 100 अंडों के लिए है। इंक्यूबेटर में नमी का, ह्यूमिडिटी का मुनासिब तनासब बरकरार रखने के लिए ह्यूमिडिटी कंट्रोलर के मतबादल के तौर पे नीचे की जानब यहाँ पे इस साइज़ का बर्तन रखना भी अच्छी पॉलिसी है, ताकि इजाफी खर्चा ना करना पड़े। बॉक्स के साइज़ के हिसाब से इस साइज़ के बर्तन में पानी भर के मौजू नमी बरकरार रखना आसान रहता है। अंडों को हरारत यानी हीट की फराहमी के लिए यहाँ 60 वाट के बल्ब लगाए गए हैं, ताकि बल्ब के नीचे आने वाले अंडों पे बराह रास्त यानी डायरेक्ट इजाफी हरारत ना पड़े। बॉक्स के अंदर एक जैसा दर्जा हरारत, एक जैसी गर्माइश की फराहमी के लिए फ़ैन नस्ब किया गया है, जो टेम्परेचर के साथ साथ दरकार नमी को भी बरकरार रखने में मुआवनत करता है। मुर्गी के अंडे 21 दिनों के बाद हैच होंगे, मोर के अंडे 26वें 27वें दिन, फीजेंट का 23वें दिन और डक का 28वें दिन। 37.2 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेटर ऑन हो जाएगा और 37.7 डिग्री सेल्सियस पे ऑफ हो जाएगा। बाहर की जानब सेंसर नस्ब भी हो तो भी अंदर की जानब टेम्परेचर मीटर लाजमी रखें, ताकि कैलिब्रेशन कर सकें। दौरान इंक्यूबेशन दिन में कम अज़ कम 3 से 4 मरतबा हाथ से अंडों को टर्न किया जाएगा। एक अच्छे मयार का इंक्यूबेटर इन 7 बुनियादी साजो सामान पे मुश्तमिल होगा। कंटेनर यानी बॉडी, हीटर यानी हरारत फराहम करने के लिए, थर्मोस्टेट, नमी कंट्रोलर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, एग टर्नर और कैंडलर। इंक्यूबेटर की अच्छी तरह से सफाई ना की हो या इंक्यूबेटर के अंदर गदले अंडे लगाए जाएं, इंक्यूबेटर के दरवाजे को बार बार बिला ज़रूरत खोला जाए या फिर पावर फेलियर हो जाए तो हैच रिजल्ट ठीक नहीं आता। कुछ मिनटों के लिए दर्जा हरारत या नमी बढ़ जाए या कम हो जाए तो अंडे के अंदर नशोनुमा पाते हुए एम्ब्रियो पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि तब पड़ेगा जब मसलसल कई घंटों तक पावर फेलियर हो। एम्ब्रियो की अच्छी नशोनुमा के लिए इंक्यूबेशन के दौरान, यानी जब अंडे इंक्यूबेटर में रखे जाते हैं तो दौरान इंक्यूबेशन अंडों से 11 से 13% या 12 से 14% पानी का ज़िया होना ज़रूरी है, जिसे वाटर लॉस का नाम देते हैं। यानी अगर अंडे का वज़न 50 ग्राम हो तो 6 से 7 ग्राम वज़न मॉइस्चर लॉस की वजह से कम होगा। अब यही अंडा 43 से 44 ग्राम का रह जाएगा। 5 से 6 ग्राम छिलके का वज़न अलग कर लें तो बाकी 38 से 39 ग्राम में से 5 या 6 ग्राम हैचर लॉस
यानी आखिरी 2 से 3 दिनों में वज़न कम होता है और हमें 32 से 33 ग्राम का चूज़ा हासिल होगा। अंडे के छिलके की सतह से लगातार एवापोरेशन होती रहती है। इंक्यूबेशन के दौरान अंडे से पानी के अखराज की वजह से अंडे के वज़न में बतदरीज कमी होती रहती है, जिसे हम इस अंडे का वज़न करके मुय्यर कर सकते हैं। आपकी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि ताज़ा अंडे ही इंक्यूबेटर में लगाए जाएं, 2, 4, 6 दिनों के या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की स्टोरेज के, क्योंकि इससे ज़्यादा अरसे के लिए अगर आप अंडों को ज़हीरा करके रखेंगे तो उनकी हैचेबिलिटी अच्छी नहीं आएगी। स्टोरेज लंबी होने की वजह से अंडे से पानी का ज़िया होता रहेगा। इसलिए इंक्यूबेटर में नमी को पूरा रखना बहुत ज़रूरी अमल है, क्योंकि नमी की कमी के बायस अंडे से पानी के अखराज का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो जाता है। यानी इंक्यूबेशन के पहले 18 दिनों तक 55 से 60% और आखिरी के 3 दिनों तक 65% तक। किसी वजह से नमी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे 50%, 45, 40, 35%, तो नमी की कमी के बायस अंडे से पानी के अखराज का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो जाता है और हमें कमज़ोर चूज़े हासिल होते हैं। अंडे के छिलके शेल मेम्ब्रेन की सफाई इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इस मॉइस्चर लॉस के दौरान छिलके के ऊपर मौजूद गंदगी छोटे छोटे पोर्स यानी सुराहों के ज़रिए अंडे के अंदर दाखिल होकर जरासीमों की तादाद में इजाफा करके एम्ब्रियो की मौत की वजह न बने। इस मुकम्मल साइंस को देखने समझने के बाद आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस वजह से हमें इंक्यूबेटर में ज़्यादा से ज़्यादा वज़न वाला अंडा रखना चाहिए। अगर आप फर्टाइल एग्स यानी जरहेज़ अंडे बाहर किसी जगह से मंगवाते हैं तो उनका भी वज़न अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ फर्टाइल अंडे, जरहेज़ अंडे के छिलके की अच्छी तरह से सफाई, बेहतरीन हैंडलिंग, कम से कम ज़हीरा अंदोज़ी करके इंक्यूबेटर में लगाना मायारी चूज़ों के हसूल के लिए अहम तरीन मराहल हैं। अगर आपको घरेलू पैमाने पे ही घर पे रखी मुर्गियों से अंडे हासिल हो जाते हैं, आपने मादियों के साथ जो नर रखा हुआ है वो मादा के साथ अच्छी तरह से जोड़ा बनाने का अहल ना हो, या मादा में कोई बीमारी हो, या जब आप अंडों को खुड्डों डरबों से उठाते हैं उनकी अच्छी तरह से हैंडलिंग नहीं कर पाते, उनको सही तरह से आप ज़हीरा नहीं करते, ज़हीरा अंदोज़ी के दौरान दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होने की वजह से या एक जगह से दूसरी जगह उनकी तरसील करते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी गलतियाँ होती हैं, आगाज़ में अंडों को जितने ज़्यादा झटके लगते हैं, जर्क्स लगते हैं, उतना ज़्यादा आगे चलकर हैचेबिलिटी यानी अंडों से बच्चों की शरह मुतासर होती है। घरेलू पैमाने पे अगर आपने अंडे इंक्यूबेटर में लगाने हुए तो जैसे ही 7वां दिन मुकम्मल होता है, 8वें दिन आप अंडे के अंदर बाकायदा तरीके से नशोनुमा का मुशाहिदा कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी टार्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अंधेरे कमरे में, या फिर इस तरह के इंक्यूबेटर के नीचे की जानब लाइट का, रोशनी का कोई भी ज़हीरा रख के। आपके पास फर्टाइल अंडों की आमद से 1 हफ्ता पहले इंक्यूबेटर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अंडा लगाने से पहले जरासीम कुशी बहुत ज़रूरी है। लिहाजा कोई ना कोई अच्छा जरासीम कुश मटीरियल इस्तेमाल में लाएँ। मिसाल है, हम ब्लीच का इस्तेमाल करवाते हैं तो सबसे पहले 10% ब्लीच के महलूल से धोएं, फिर गर्म पानी से धोकर खुश्क होने दें। उसके बाद ऑन करके दर्जा हरारत, नमी का लेवल, हवा का बहाव, अंडों की टर्निंग और दीगर ज़रूरी मराहल को चेक करें। ये एक इंतहाई एहतियात, निगरानी और मनसूबाबंदी से किया जाने वाला अमल है, जिसमें मामूली सी गलती से भी आपको खसारा का सामना करना पड़ सकता है। अमूमन देखा गया है कि जितनी कैंडलिंग होती है उसका लगभग 50% हैचर लॉस होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 अंडे इंक्यूबेटर वगैरह में लगाते हैं, उनमें से 20 अंडे आपने ऐसे बाहर निकाल लिए जो फर्टाइल ही नहीं थे, जरहेज ही नहीं थे, रोशनी गुजर रही थी, कैंडलिंग के ज़रिए अलग कर लिए, तो लगभग 10% आखिरी दिनों में, यानी कि जब आप 18वें या 19वें दिन इंक्यूबेटर या सेटर से अंडे को हैचर में मुंतकिल करते हैं, वहाँ पे नुकसान होता है। यानी तकरीबन 10% अंडे मज़ीद ख़राब निकलेंगे। अब होगा ये, 100 में से 20 अंडे पहले कैंडलिंग के दौरान बाहर निकल गए, अब 10% हैचर में अंडे ख़राब हुए, बाकी बचेंगे 70 अंडे। इसका मतलब ये भी नहीं कि 70 में से ही चूज़े निकलेंगे, क्योंकि कुछ डेड इन शेल यानी छिलके के अंदर ही मर जाएंगे, या फिर दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। तो मतलब ये निकलता है कि इन 100 अंडों से आप जो हैचेबिलिटी लेंगे, अंडों से चूज़ों का जो तनासब लेंगे, वो 70% से भी कम होगा। अब एक तो हमने कैंडलिंग को कंट्रोल में रखना है, इतनी ज़्यादा नहीं होने देनी। जब कैंडलिंग कंट्रोल में रहती है तो उसके बाद हैचर लॉस भी बहुत कम होता है, हैच रिजल्ट बेहतरीन हासिल होता है। एक अच्छे इंक्यूबेटर से आपको 90% से ऊपर हैचेबिलिटी हासिल होनी चाहिए।
हैचबिलिटी जितनी कम होगी उतना या तो अंडों की जरहेजी के मसाइल होंगे या इसकी वजह आपकी नातजुर्बाकारी होगी या गैर मायारी इनक्यूबेटर। ह्यूमिडिटी यानी नमी के तनासब को बाकायदगी से चेक रखने के लिए हाइग्रोमीटर लाजमी लगवाएं। दरवाज़ा बार बार नहीं खोलना क्योंकि इससे दर्जा हरारत और नमी दोनों ऊपर नीचे होते रहेंगे। 18 से 21 दिनों के दरमियान हवा के बहाव यानी एयर सर्कुलेशन को हल्का सा तेज करना है। इससे भी अंडों से चूजों के अच्छे तनासब के हसूल में मदद मिलती है। अंडे के अंदर चूजे की बाकायदा और अच्छी नशोनुमा के लिए ये जरूरी है कि चूजा अंडे के छिलके की अंदरूनी दीवारों से ना चिपके। इस मकसद के लिए ऑटोमेटिक फीचर्स होने चाहिए, लेकिन अगर ऑटोमेटिक एग टर्नर दस्तयाब नहीं है या आपने इंस्टॉल नहीं करवाया हुआ तो दिन में 3 से 4 मरतबा इस तरह से अंडों को टर्न करें, घुमाएं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।